गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं क्लास 7th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 60 का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो देखिए, हम पिछली कक्षा में पढ़ सके हैं कि पृथ्वी न स्थिर न होकर गतिशील है। पृथ्वी अपने स्थान पर घूमने के साथ ही सूर्य का चक्कर भी लगाती है। पृथ्वी कैसे घूमते हैं आज हम इसको देखते हैं। तो गतिविधि देखिए, बच्चों द्वारा खेले जाने वाला एक लट्टू लीजिए और उसे घुमाइए और उसे ध्यान से देखिए कि लट्टू कैसे घूम रहे थे। देखिए, लट्टू अपन जानते हैं ना, छोटे में अपन घूमते थे लट्टू लेके, है ना, घुमा। तो देखिए, छोटे में हम ये लट्टू को घुमाते थे ना, अभी भी बच्चे लेके इसको घुमाते हैं ऐसे फिरंगी से ऐसे करके या छोड़ देते हैं, जैसे ये देखिए। तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी घूमती है। तो जिस तरह लट्टू अपनी कील पर घूमता है, साथ ही साथ अंडाकार चक्कर भी लगाता है, ठीक इसी तरह हमारी पृथ्वी भी अंतरिक्ष में अपनी दूरी पर घूमने के साथ साथ अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा भी करती है। इस प्रकार पृथ्वी की दो गतियां होती हैं। पहली गति होती है घूर्णन अथवा दैनिक गति, दूसरी होती है परिक्रमण अथवा वार्षिक गति। तो हम सबसे पहले देखते हैं घूर्णन अथवा दैनिक गति, ठीक है। तो घूर्णन गति देखिए, ये घूर्णन गति होती है पृथ्वी की। पृथ्वी अपनी धुरी अथवा अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी की इस गति को ही घूर्णन गति कहते हैं। क्या होती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर और अपने अक्ष पर ही पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो पृथ्वी की इस गति को क्या बोलते हैं? घूर्णन गति बोलते हैं। और पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में लगभग कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं। अर्थात एक दिन और रात का समय 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात लगता है। इसी कारण इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। दूसरी गति कौन सी आती है? परिक्रमण गति। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ एक अंडाकार मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 सही 1/4 दिन अर्थात 1 वर्ष में पूरा करती है। इसलिए पृथ्वी की इस गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। समझ में आया आप सबको? आगे हम देखते हैं पृथ्वी की गतियों का प्रभाव। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये देखिए, परिक्रमण गति का ये चित्र बना है और ये पृथ्वी की घूर्णन गति का चित्र बना है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हम सूर्योदय व सूर्यास्त दिन और रात का होना देखते हैं। किसके कारण? ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये होता है हमारा ये दिन और ये रात। परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं को बदलते हुए अनुभव करते हैं। हम पिछली कक्षा में यह भी पढ़ चुके हैं कि सूर्य एक तारा है और पृथ्वी के सापेक्ष में स्थिर है, लेकिन पृथ्वी गति कर रही है। चूंकि हम गतिशील पिंड पर निवास करते हैं, इसलिए हमें पृथ्वी स्थिर और सूर्य चलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। ये जो पिंड है, पृथ्वी है, ये गतिशील है और हम इस पर निवास करते हैं, इस पर पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए हमें क्या लगता है? सूर्य चलता हुआ दिखाई देते हैं और पृथ्वी स्थिर दिखाई देती है। समझ में आया? यह ठीक उसी तरह होता है जिस तरह हम बस रेलगाड़ी में सफ़र करते हैं तो हमें बाहर स्थित पेड़ व मकान तेजी से पीछे भागते हुए प्रतीत होते हैं ना। जब हम बस में कहीं जाते हैं तो बगल में से पेड़ या घर रहते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सब हमें छोड़ के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन क्या होता है? वो तो सब स्थिर रहते हैं और जो हम जिस बस में हम बैठ रहे हैं वो बस गतिशील रहती है, वो चलती रहती है। लेकिन हमें कैसा प्रतीत होता है कि ये बस और ये जो पेड़ है, ये पेड़ और ये जो घर है, ये छोड़कर हमें पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। वास्तव में हम जिस वाहन में सफ़र कर रहे होते हैं वह गति कर रहा होता है। इसी प्रकार हमें सुबह सूर्य पूर्व दिशा से उगते हुए दिखता है, दिन भर आकाश में ऊपर जाते हुए शाम को पश्चिम में धीरे धीरे अस्त होता हुआ दिखाई पड़ता है। जबकि वास्तव में पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही पूर्व में सूर्योदय होते हुए व पश्चिम में सूर्यास्त होता हुआ दिखाई देता है। अब हम पढ़ेंगे दिन और रात का होना। तो दिन रात का होना पृथ्वी की एक दैनिक गति का परिणाम है। पृथ्वी को प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार पूरा घूम जाती है। इस घूर्णन के दौरान पृथ्वी का प्रत्येक भाग बारी बारी से सूर्य के सामने आता है, जिससे सूर्य के सामने वाले भाग जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ पर दिन व पीछे वाले भाग पर जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ रात हो जाती है, ठीक है। समझ में आया? तो जो पृथ्वी का भाग जो सूर्य के सामने पड़ जाता है वहाँ क्या हो जाती है? जब पृथ्वी का परिक्रमण करती है, घूर्णन करती है, तो पृथ्वी का जिस भाग में सूर्य सामने पड़ जाता है तो वहाँ दिन हो जाता है और जो भाग पीछे की तरफ पड़ता है वहाँ क्या हो जाती है? रात हो जाती है। आइए इस गतिविधि के माध्यम से समझें। देखिए, इसमें गतिविधि बताई गई है कि ग्लोब पर एक टार्च से प्रकाश कीजिए। ये देखिए ग्लोब है, इसमें टार्च, ये एक टार्च से हम इस ग्लोब पर प्रकाश दे रहे हैं और ग्लोब को पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाइए। फिर क्या करते हैं? ग्लोब को पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाते हैं। दिन व रात गतिविधि चित्रानुसार कक्षा में करवाते हुए दिन रात की प्रक्रिया को समझा सकता है। इससे हेतु एक बड़ी गेंद या ग्लोब पर हम पहले से एक चिन्ह बना लें, फिर टार्च या मोमबत्ती से
गेंद से या ग्लोब पर प्रकाश डालें। गेंद या ग्लोब को पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाएं, पर वह बच्चों को ध्यान से देखें और कहें कि चिन्हित स्थान को देखें कि वह किस प्रकार से कभी प्रकाश तो कभी अंधकार पर प्राप्त करता है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे के दौरान दिन व रात होते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं ऋतु परिवर्तन की ऋतु परिवर्तन कैसे होती है। तो देखिए हम ऋतु परिवर्तन बताते हैं कैसे। तो वर्ष की वह अवधि जिसमें मौसम संबंधित दिशाएं लगभग समान होती हैं और जो पृथ्वी के अक्ष पर झुकी और उसके द्वारा सूर्य के परिक्रमण करने के परिणाम स्वरूप बनती हैं, उसे ऋतु कहते हैं। ऋतुओं का क्रम से बदलना ऋतु परिवर्तन कहलाता है। ऋतु परिवर्तन का मूल आधार ताप है। पृथ्वी को ताप सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य के परिक्रमा और अपने अक्ष पर तेज सही 1/2 अंश झुके होने के कारण पृथ्वी को मिलने वाली ताप की मात्रा बदलती रहती है। इससे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। नीचे देखिए चित्र बताए गए, चित्र के माध्यम से हम पृथ्वी के अक्ष को समझ सकते हैं। ये देखिए ये बताया गया है, ये 60 अंश में ऐसे होता है, 23 1/2 अंश, 66 सही 1/2 अंश, 66 और ये 23 1/2 अंश। ठीक है, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे झुकी होती है तो ये हमें बताया गया है यहाँ। इसके आगे देखते हैं, पृथ्वी का अक्ष सीधा ना होकर झुका हुआ है, अर्थात पृथ्वी का अक्ष अपने तल से 66 सही 1/2 अंश का कोण बनाता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 अंश झुकी। आइए अब हम समझें पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस प्रकार होते हैं। तो देखिए ये आपको ये चार्ट समझना है, किस चार्ट के द्वारा ये ऋतु परिवर्तन का पूरा बताया गया है ना, कि देखिए 21 मार्च से कैसे होता है। यहाँ ये मकर रेखा जब ये कितने 23 सही 1/2 अंश पर झुकी होती है और ये कर्क रेखा भी 23 सही 1/2 अंश पर होती है, ये 0 डिग्री पर होती है। तब यहाँ क्या कौन सी ऋतु होती है, बसंत ऋतु होती है ना। फिर यहाँ देखिए ये क्या होता है, यहाँ शीत ऋतु होती है, 22 दिसंबर से स्टार्ट होती है। और ये देखिए 23 सितंबर से यहाँ क्या स्टार्ट होता है हमारे यहाँ, शरद ऋतु। और ये आती है फिर ग्रीष्म ऋतु 21 जून से, है ना, ये यहाँ ग्रीष्म ऋतु आती है। अब 22 दिसंबर की स्थिति देखिए, तो सूर्य का परिक्रमण करते हुए पृथ्वी वर्ष में विभिन्न स्थितियों में होती है। सूर्य का परिक्रमण करते हुए पृथ्वी वर्ष में विभिन्न स्थितियों में होती है, जैसा कि ऊपर चित्र में स्पष्ट है। चित्र क्रमांक 14 को ध्यान से देखना है। ये देखिए ऋतु परिवर्तन वाला, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती हुई जब आ स्थान पर 22 दिसंबर की स्थिति में होती है, तब पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जिसके कारण वहाँ ज़्यादा ताप प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में वहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिससे वहाँ तापमान कम रहता है। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इस समय दिसंबर में भारत में शीत ऋतु होती है। फिर देखते हैं हम 21 जून की स्थिति। तो सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब पृथ्वी 21 जून को ये बा वाला चित्र देखिएगा कहाँ है, कहाँ गया, 22 स्थान पर पहुंचते हैं चित्र अनुसार। तो क्या होता है, तब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की सीधी किरणों के सामने रहता है। इस कारण भारत सहित उत्तरी गोलार्ध में अधिक गर्मी होती है। इस प्रकार भारत में जून माह में ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की तिरछी किरण पड़ती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है। अब हम देखते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च की स्थिति। तो पृथ्वी की 23 सितंबर और 21 मार्च की स्थिति को भी चित्र में हमको देखना है। इस स्थिति में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाते हुए 21 मार्च को, फिर लौटते हुए 23 सितंबर को विषुवत वृत्त पर लंबवत चमकता है। इन दोनों स्थितियों में दोनों गोलार्धों में सूर्य की किरणें समान रूप से पड़ती हैं। परिणाम स्वरूप 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है तथा 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु व दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। इस प्रकार पृथ्वी की परिक्रमण गति और पृथ्वी के अक्ष के 23 अंश झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, तो हमारे ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम अगले वीडियो में हम इसको क्या बताएंगे, इसके अभ्यास प्रश्न को हल करवाएंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़िए और समझिए। थैंक यू।